हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री एडिक्शन। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 है ये हमारा, और आईपीसी नेमिंग का ही एक लेक्चर नंबर 2 है। और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं साइड चेन। साइड चेन में क्या होता है और हमारा मेन चेन जो है उसमें साइड चेन आती है, और साइड चेन में किस तरीके से आईपीसी नेमिंग को नेम लिखते हैं उसका। और देखा जाए अगर मेन चेन में, तो साइड चेन में अगर 2 टाइप्स आ रहा है, जैसे कि सपोज करिए 2 पोजीशन पर साइड चेन आ रहा है, एक मिथाइल ग्रुप अलग आ रहा है, एक मिथाइल ग्रुप नेक्स्ट डिफरेंट आ रहा है, तो इथाइल ग्रुप आ रहा है, तो उनके दोनों के अकॉर्डिंग उनका कैसे नेम रखते हैं। ठीक है, अभी लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कि किसी भी चेन में डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, किसी चेन में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, तो हम उनको कैसे नेम लिखते हैं, उसका कैसे नेम पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों में अलग अलग कैसे डिफरेंस दिखाते हैं कि ये सिंगल डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, नेम पहले किसका लिखा जाता है, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड करने पहले लिखेंगे या डबल बॉन्ड करने पहले लिखेंगे, वो सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा मेन पर्पस है ये कि हम साइड चेन के जो कार्बन है उनका नेम कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये हम आज देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 2। ठीक है, अब हम लिखते हैं कार्बन 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, और मैंने एक कार्बन यहाँ लिख दिया है। अभी हम हाइड्रोजन नहीं लगा रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, हाइड्रोजन हम बाद में अटैच कर लेंगे। और हाइड्रोजन देखो लगाना भी हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, हाइड्रोजन को लगाना भी ऑलरेडी मैं सीख चुका हूँ। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, आप इसको भी काउंटिंग में रखिए। और ये देखिए कि साइड चेन का नेम हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मैन चेन क्या है, मैन चेन उसी को बोलेंगे जिसमें कार्बन ज्यादा आएंगे। आप इधर से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये कार्बन 4 ही आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहा है, तो इधर से जो 5 कार्बन आ रहा है ये ज्यादा कार्बन है, तो हम इसको मैन चेन में रखेंगे और इसको साइड चेन में रखेंगे। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी मैन चेन, ये हमारी मैन चेन है, और इसको बोलेंगे हम साइड चेन। ये हो गया हमारा साइड चेन। ओके, अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपका साइड चेन, ठीक है, साइड चेन प्लस कार्बन नेम प्लस बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम। ओके, साइड चेन कार्बन नेम प्लस बॉन्ड नेम। साइड चेन में सबसे पहले क्या आ रहा है, साइड चेन में फर्स्ट 1 2 3 पोजीशन है, पोजीशन के साथ उसको लिखना है। ऐसा नहीं है कि ये 3 पर लगा हुआ है आपने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसका नेम किस तरह से लिखेंगे वो भी देखिए। देखो, ये एक सिंगल कार्बन है, और सिंगल कार्बन को मैंने भी कार्बन की नेम पढ़ा था, इसमें मैंने लिखा था मेथ एंड एर्थ एंड रॉक, ये सारा लिखा था 1 2 3 और 4, ये सारी चीज लिखी थी मैंने। बट ये 4 को हम बोलते हैं ब्यूट। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये कार्बन साइड चेन में है, ये कार्बन साइड चेन में है, और साइड चेन के कार्बन में हम क्या करते हैं, लास्ट में YL लगा देते हैं, लास्ट में YL लगा देते हैं, लास्ट में YL लगाएंगे। अगर मेथ है, साइड चेन में आ रहा है, सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन है, मिथाइल हो जाएगा, डबल कार्बन है, इथाइल हो जाएगा, ट्रिपल कार्बन है, प्रोपाइल हो जाएगा, अगर 4 कार्बन है, ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम। पहले अभी हम सिंगल कार्बन को देख रहे हैं, साइड चेन, तो इसका नेम क्या होगा, मिथाइल, इसका नेम क्या है, मिथाइल। ठीक है, तो अभी ये इस नंबर पर 3 नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। ठीक है, अब ये 3 मिथाइल साइड चेन। ओके, इतना क्लियर है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइड चेन कार्बन नेम प्लस बॉन्ड नेम। अभी मैं साइड चेन का लिख रहा हूँ 3 मिथाइल। अब मैं लिखूंगा कार्बन नेम, कार्बन नेम हमारे कितना है 5। अब 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। ठीक है, पेंट, और प्लस सिंगल बॉन्ड है N हो गया। तो मैं अगर इसको इस तरह से ना लिखकर डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, हमारा हो गया पेंट, 3 मिथाइल पेंट।
इसका नेम है 3 मिथाइल पेंटेन। आप इस तरीके से इसका नेम लिख सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट देख दूं इतना क्लियर ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, साइड चेन में सिंगल कार्बन है, मिथाइल हो गया 3 मिथाइल 5 कार्बन है, पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड है एन हो गया। ओके 3 मिथाइल पेंटेन। क्लियर है? ओके अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब मैं एक चेन में हमारी मेन चेन होगी, अब हम उसी में 2 कार्बन उस साइड चेन में रखेंगे। फिर देखिए उसका नेम किस तरह से लिखता है, एकदम अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा एग्जांपल है 1 और ये मैंने लिख दिया 2। ठीक है, अब इसकी पहले काउंटिंग करो। मैंने तो ये स्ट्रक्चर बना दिया, अब इसकी मुझे करनी है काउंटिंग। काउंटिंग किधर से भी कर सकते हो, किधर से भी आपका मेन चेन बन सकता है, किधर से भी इसको साइड चेन में रख सकते हैं। बट इतनी बात आपको याद रहे, हम पर्टिकुलर उसी को मेन चेन रखेंगे, पर्टिकुलर हम उसी को मेन चेन रखेंगे जिधर से कार्बन ज्यादा हो रहे हो, जिधर से कार्बन मैक्सिमम हो रहे हो। अब काउंटिंग कर लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। ओके, यहाँ से काउंटिंग करिए 1 2 3 4 हो रहा है, यहाँ से काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 हो रहा है, यहाँ से काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 हो रहा है। अब सबसे मेन चेन, अब ज्यादा कार्बन आपको कहाँ दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6। अब इसमें भी एक पॉसिबिलिटी बनती है, हम काउंटिंग किधर से करें, इधर से या इधर से? नहीं, हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा ग्रुप पास पड़ रहा है। साइड चेन का जिधर से ग्रुप पास पड़ रहा है तो हम काउंटिंग उधर से करेंगे। अब काउंटिंग मुझे इधर से करनी चाहिए या इधर से करनी चाहिए? ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 है, तो सिंपल है, ये भी सेम ही है, तो इसको भी आप इधर से भी कर सकते हैं, या इधर से कर लो या इधर से कर लो। तो मैं इधर से कर लेता हूँ, आप इधर से कर लो, कोई बात नहीं है, नेम उसका एक ही बनना है 5 और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब ये भी आपका साइड में आ गया और ये भी आपका साइड में आ गया, ये भी साइड सब्स्टिट्यूट है, ये भी साइड सब्स्टिट्यूट है। बट अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों को ही पहले लिखना है। फॉर्मूला हमारा क्या था, इस फॉर्मूले को आप मत भूलिए, इस फॉर्मूले को आप मत भूलिए। ठीक है, क्या लिखेंगे पहले, साइड ग्रुप प्लस कार्बन नेम, इसको आप नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी, कार्बन नेम और प्लस बॉन्ड नेम। इतनी बात आप हमेशा याद रखेंगे जब भी हमारे पास इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल होगा, कोई भी स्ट्रक्चर होगा, हम इस ग्रुप को, इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, देन आफ्टर हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ये 3 पर है हमारा साइड, ये 4 पर है, तो कितने कार्बन है, सिंगल कार्बन ही है, सिंगल कार्बन ये है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एक मिस्टेक कर देते हैं। वो मिस्टेक क्या है कि इनको दोनों को ही अटैच करते हुए दिखा देते हैं, तो वो क्या करते हैं 3 पर ही दोनों को दिखा देते हैं। उनको ये नहीं दिख रहा है कि ये यहाँ से अटैच नहीं है। अगर ये यहाँ से अटैच होता तब तो चलो भाई पॉसिबिलिटी बनती, हाँ ये हो गया, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, तो 3,3 हो जाएगा। नहीं, बट ये बिल्कुल अलग है, ये डिफरेंट है, और ऐसे ये हो भी नहीं सकता है भाई, हो भी नहीं सकता ये, तो साइक्लिक बन जाएगा, है ना। तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम ओनली सिंपल से एग्जांपल्स देख रहे हैं, सिंपल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ओनली बहुत सिंपल है ये। अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं किसी लेवल की। ठीक है, तो देखिए ये 3 है, ये कार्बन को मिथाइल बोलते हैं, ऑलरेडी आपको पता है। 3 कॉमा लगा दीजिए। अब 3,4 वो कैसे, देखिए 3,4, अब ये सेम है, ये भी सेम है, ये सेम है, तो ये भी सेम है, तो ये 4 नंबर पर आ जाएगा 3,4। अब कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। मोनो डाई ट्राई टेट्रा बताया था ना मैंने, मोनो डाई ट्राई टेट्रा। ठीक है, फर्स्ट को क्या बोलते हैं, मोनो, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, डाई, ये क्या आपका ट्राई, और ये क्या है, टेट्रा। पेंटा हेक्सा भी हो जाता है बहुत रेयर में, बट अभी हम इतने ही लर्न कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम आपको बता रखा है, हेक्सा तक बताया था आपको, और हेक्सा में कुछ ज़्यादा नहीं है। पेंटा हो गया ये लो, और ये हमारा हो गया हेक्सा। ठीक है, ओके 3,4 हो गया, सिंपल है, दोनों सेम है, दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या आ जाएगा, डाई। सब्स्टिट्यूट साइड में है तो साइड में ये साइड वालों की ही है। अगर साइड में कोई भी चीज़ अगर इक्वल आ रही है, जैसे 2 टाइम्स आ रही है तो डाई हो जाएगा, 3 टाइम्स आ रही है ट्राई हो जाएगा,
4 टाइम्स आ रही है टेट्रा हो जाएगा, 5 टाइम्स आ रही है पेंटा हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो डाई में क्या आ रहा है, अब ये 2 टाइम्स है डाई है, वो क्या है डाई, ये 1 टाइम ये 1 टाइम ये। अब 1 टाइम है क्या, 1 टाइम कार्बन है, कार्बन का नेम क्या रखते हैं, मिथाइल। सिंगल कार्बन का सब्स्टिट्यूट साइड चेन में नेम क्या रखते हैं, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा, मिथाइल। ओके, मिथाइल हो गया ये। अब 3,4 डाई मिथाइल। अब हम क्या लिखेंगे, साइड ग्रुप हो गया हमारा, ये पूरा साइड ग्रुप हो गया। अब हम कार्बन नेम लिखेंगे, कार्बन में हमारे पास कितने हैं, 6 6 है तो हेक्स हो गया। ठीक है, ये 6 है तो हेक्स हो गया। और प्लस सिंगल बॉन्ड क्या है, N, तो ये N लगा दीजिए। आप इसको इस तरह से लिख दीजिए, इतना तो आप समझ ही चुके हैं, तो ये N हो जाएगा, तो हमारा एक लाइन हो गया ये। ठीक है, अब एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि ये तो 3,4 हो गया, 10 टाइम्स हो गया। अगर 3 टाइम्स होता है जब भी आप इस तरीके से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो 3,4, यहाँ अगर कार्बन इस तरह से अगर आपका आएगा तो 3,4, और 5 हो जाएगा, और डाई की जगह क्या होगा फिर, ट्राई। वो क्यों, क्योंकि 3 टाइम्स आ रहा है, और 3 टाइम्स अगर कोई सब्स्टिट्यूट आ रहा है आपका साइड ग्रुप में तो हम उसको लगाते हैं ट्राई। ठीक है, 3,4, 5 ट्राई मिथाइल हेक्स, इस तरीके से इसका नेम होगा। अभी तो ये हमारे पास सिंगल कार्बन है। ठीक है, अब मैं लेता हूँ डबल कार्बन जिसमें एक में ही अटैच हो, डबल कार्बन। तो वैसा कोई हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इतना क्लियर है आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अभी मिथाइल था, अब हम इथाइल ग्रुप लेंगे। इथाइल ग्रुप, जैसे हमारे पास कोई नेम है, ये है हमारे पास कोई ये स्ट्रक्चर है, कोई एक चेन है ये, और इस चेन में मैंने ये लगा दिया। ठीक है, ये लगा दिया। अब इस पे क्या है, 1 2 3 4, अब हम काउंटिंग कर लेते हैं। देखो मेन चेन और साइड चेन तो आप अच्छे से समझ ही चुके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इधर से काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, तो इधर से 5 ही आ रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगा 3 3 6 हो रहा है, कोई नहीं, 1 2 3 4 5 ही हो रहा है। इधर से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो रहा है, और इधर से 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। देखिए, अगर हम मेन चेन बनाना चाहें तो हम इसको भी यहाँ से बना सकते हैं इस तरीके से, तो ये वाली हो जाएगी, ये वाला छूट जाएगा। लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं, अगर मैं इसको इस तरफ से अगर इसका साइड चेन बना दूं, इस तरफ से इसका साइड चेन बना देता हूं मैं इसको, तो ये जो 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन साइड में आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी ये मेन चेन रखता हूं तो ये वाला साइड चेन उस साइड में आ जाएगा। अब देख क्या रहे हैं आप, साइड में आ तो 2 ही कार्बन रहा है ना, आ तो 2 ही कार्बन रहा है। आप इधर से कर लीजिए, आप इधर से कर लीजिए, चाहे किधर से भी कर लीजिए। ठीक है, आएगा आपके पास 2 ही कार्बन, 2 कार्बन ही आपका आएगा इसमें। ठीक है, और 2 कार्बन का नेम क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब हम सिंगल कार्बन लेते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, मेथ। ठीक है, और 2 कार्बन में क्या लिखते हैं, एट। अब ये साइड की बात हो रही है, ये हमारा, अभी मैं इसको ये वाली बेंचें बना देता हूँ, और ये हमारा किस में हो जाएगा, साइड चेन। आप अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये हमारा किस में हो जाएगा, ये साइड में हो गया, और ये हमारी मेन चेन हो गई। ओके, अब साइड ग्रुप में 2 कार्बन आ रहा है, तो 2 कार्बन आ रहा है तो साइड में आ रहा है, तो हम इसकी लास्ट में क्या लगा देंगे, बाई एल लगा देंगे। इसमें हम बाई एल को ऐड कर देंगे, और हम इसके अकॉर्डिंग हम नाम रखेंगे, इसका नाम रखेंगे। इस पहले इसकी हम करेंगे काउंटिंग, तो काउंटिंग मुझे किधर से करनी है, 1 2 3 और 4 5 6 एंड 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, ये 1 2 3 है। अब मुझे कार्बन उस तरफ काउंटिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से हमारा पास पड़ता है। पास तो इधर से पड़ रहा है, उधर से दूर पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, और ये हमारा हो गया 6। ठीक है, अब ये 6 हो गया है। अब मैं इसमें देख रहा हूँ कि 3 नंबर पर आपके 2 कार्बन आ रहे हैं, तो किस तरह से लिखेंगे, 3 डैश लगा दो। ठीक है, और 2 कार्बन है, इथाइल, इथाइल 6 कार्बन है। ठीक है, इथाइल, ये हमारा साइड ग्रुप हो गया, साइड ग्रुप हो गया। कार्बन नेम लिख रहे हैं, अभी हम कार्बन नेम लिख रहे हैं, तो कार्बन में हमारा कितना हो रहा है, हेक्स। ओके, और प्लस सिंगल बॉन्ड एन, तो इसको हम प्लस ना लगाकर सीधा सा लिख दूं तो, है ना, अब चीजें क्लियर होने लगी हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। कोई कोई चीजें हम डायरेक्ट लिखेंगे जिससे आप समझ जाएंगे इजीली
कि हाँ ये डायरेक्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हेक्स प्लस एन इक्वल्स टू हेक्सेन है, हेक्सेन ही होता है तो हम हेक्सेन लिख देंगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना क्लियर हो चुका होगा आपका, सिंपल सी बात है। 1 2 3 2 कार्बन है साइड में, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं साइड में, एथ बोलते हैं, उसके लास्ट में वाई लगा देंगे तो इथाइल हो जाएगा, 3 इथाइल हो गया, 6 कार्बन है, हेक्स हो गया, सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच है सारे कार्बन, तो आपका हेक्सेन हो गया, ठीक है। ये हमारा इसका नेम है। अब कभी चलो एक पॉसिबिलिटी इसमें बन जाती है कि कभी भी डबल बॉन्ड आ जाए इसी के बीच में। अभी ये तो नेम क्लियर हमारा इतना सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक मतलब मैं नेक्स्ट नेम बताना चाह रहा हूँ कि सपोज करिए कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है और कोई पॉसिबिलिटी बन जाए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो डबल बॉन्ड तो कहीं पर भी आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। अब 4 बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में होता नहीं है तो उसकी तो बात ही अलग है, तो जो होता ही नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ सकता है, सिंगल बॉन्ड है ही ऑलरेडी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, तब हम उसका नेम कैसे रखेंगे, तो उसका भी ये देखिए समझ लेते हैं। पहले इतना क्लियर है ना, 3 इथाइल 6 कार्बन हेक्स सिंगल बॉन्ड एन, ठीक है, 3 इथाइल हेक्सेन। अभी हम देख रहे हैं इसमें एक नेम देखेंगे जिसमें आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा और साइड ग्रुप भी होगा साथ में, ठीक है। एक साइड ग्रुप ये ले लीजिए, ओके, और ये मैं लगा देता हूँ डबल बॉन्ड। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेन चेन तो अभी भी यही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 कार्बन ही है, मैंने कार्बन को ज़्यादा ऐड नहीं किया है, कार्बन हमारे इक्वल है, ठीक है, जैसे पहले थे वैसे अभी रखे हुए हैं। अब प्रॉब्लम मेरे साथ ये खड़ी हो रही है कि हम काउंटिंग किधर से करें। अब काउंटिंग मेरी ये नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, ये रॉन्ग काउंटिंग है, ये उसके अकॉर्डिंग थी। अब हम काउंटिंग करेंगे इसके अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे काउंटिंग वहां से करनी होगी जहां से पहले तो एक ये देखना पड़ेगा साइड ग्रुप पास पड़ रहा है, पहली बात तो ये होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपकी चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम उसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, ठीक है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और हम काउंटिंग उधर से ही करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, ठीक है। अब पास पर्टिकुलर किधर से, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है और इस कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, ना कि इससे, सिर्फ इससे है, ठीक है। तो हम यहां से पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और हमारा हो गया 6, ठीक है। ये साइड में है, ये हमारी मेन चेन हो गई है। अब नेम हम पहले उसी का लिखेंगे, साइड का नेम तो पहले साइड का ही लिखेंगे। बॉन्ड नेम में आपका बस पहले मैं क्या कर रहा था सिंगल बॉन्ड, लेकिन अब आएगा इसका डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का नेम लिख देंगे। पहले मैंने सिंगल बॉन्ड का नेम लिखा था बिकॉज वहां पर सिंगल बॉन्ड से अटैच था कार्बन, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड से कार्बन अटैच है, इसलिए मैं यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है ना और बाकी सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड जितने भी होते हैं इनको हम भूल जाते हैं, सिर्फ डबल बॉन्ड का नेम लिखते हैं। एक ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि कार्बन की चेन है और उसमें आपका डबल बॉन्ड दे रखा है तो सिंगल बॉन्ड को हम भूल जाएंगे। लेकिन एक बात और है, जिस चेन में डबल बॉन्ड आए और ट्रिपल बॉन्ड आए, डबल बॉन्ड आए और ट्रिपल बॉन्ड आए, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों के लिए लिखते हैं, सीधे हम सिंगल बॉन्ड को भूल जाते हैं, ठीक है ना। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में वैल्यू किसको ज्यादा देते हैं, अल्फाबेटिकल अगर ऑर्डर में देखा जाए तो ई पहले आता है, बता रखा मैंने आपको, वाई बाद में आता है, तो हम ई को वैल्यू ज्यादा देते हैं और वाई को बाद में देते हैं। तो हम वाई को वैल्यू बाद में जब देंगे तो ई को वैल्यू जब ज्यादा देंगे तो काउंटिंग किधर से करेंगे, इन की तरफ से। इट मींस जो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ेगा, हम उधर से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। अभी हम इसमें देखते हैं 1 2 3 4 हो गया। अब 3 और 4 पर आपका आ रहा है साइड से 3 लगाओ, 4, ठीक है। और ये दोनों कार्बन मैंने बताया था, 1 कार्बन अलग अलग है, तो हम इसको लिखेंगे डाई। क्या हो जाएगा आपका डाई, और ये हो जाएगा मिथाइल, और कितने कार्बन है आपका, हेक्स, ठीक है। अभी जो 1 नंबर पर लगा है तो हम प्लस इन भी लिख सकते हैं, और अगर प्लस ना लगाए तो इतना भी हम समझ चुके हैं तो इसको हम डायरेक्ट ही लिख देंगे,
अगर कभी भी यहाँ पर लगा हुआ हो जाए, यहाँ पर लगा हुआ आ जाए, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। कभी अगर यहाँ पर लगा हुआ आ जाए तो 1 को तो हम नहीं लिखते हैं, फिर हम क्या लिखेंगे, हेक्स 2 और ए, ठीक है, हेक्स 2 ए। तो हम उसकी साथ में पोजीशन भी लिखेंगे। अगर डबल बॉन्ड 2 नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर आ रहा है, 1 को छोड़कर अगर किसी नंबर पर भी आ रहा है तो हम उसकी पोजीशन भी वहां पर लिखेंगे। अब हम एक एग्जांपल और समझाएंगे आपको जिसमें हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अभी डबल बॉन्ड ले लिया मैंने, अब ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड में एक कार्बन पर 2 कार्बन साइड ग्रुप में होगा। एक एग्जांपल हम और सीखते हैं, फिर आई थिंक आपको समझ में आ गया। ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, अगर देखा जाए ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी है, और ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके होंगे, आप लोग इसको पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। बस एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है, आप इसका रिवीजन कर सकते हैं आराम से, और कोई चीज अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको एक नेक्स्ट एग्जांपल देख रहा हूँ जिसमें मेरा ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है और हमारे पास एक कार्बन पर हमारे पास 2 कार्बन है, इथाइल ग्रुप, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 7 कर लो, 8 कर लो, 9 कर लो, 10 कर लो, उसके बाद यूज करने हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आप इस तरह इस पर कर लो 1 और 2, ठीक है, इधर सी कर लो, और यहाँ लगा दीजिए आप ट्रिपल बॉन्ड। आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए, वहां लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो, एक ही बात है। अब हम काउंटिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। काउंटिंग तो मुझे उधर से ही करनी पड़ेगी जिधर से ये ग्रुप हमारा पास पड़ेगा, दूसरा बॉन्ड हमारा पास पड़ेगा, और मेन चेन उसी को बनाएंगे जहां पर हमारे कार्बन ज्यादा होंगे, ठीक है। अब कार्बन मेरे किधर से ज्यादा हो रहे हैं, मुझे एक बार सोचना पड़ेगा, किधर से काउंटिंग करते हैं, इधर से 3 और 3 6 एक 7 हो रहा है, इधर से 6 हो रहा है, इट मींस ये हमारी मेन चेन हो जाएगी, ये हमारी मेन चेन हो जाएगी, ये वाली, ठीक है, ये हमारी मेन चेन है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक लगा सकते हैं कार्बन, ठीक है। वैसे इस कार्बन को लगाने से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, अगर इस कार्बन को मैं लगा भी रहा हूँ फिर भी आप काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो एक ही बात है, मैंने इधर से ले लिया, अगर मैं इसको अब इसमें इसको मैं चेन बना दूँ, इसको साइड में कर दूँ, तब भी एक ही बात है, सिंपल सी बात है। आप इसको साइड में कर दो, इसको मैन चेन ले लो, तब भी एक बात है, इसको मैन चेन में ले लो, इसको साइड में कर दो, तब भी एक ही बात है, ठीक है। तो आप चाहे वैसा कर लो, मैं अभी इसको इस तरह से कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कार्बन लगा रहा हूँ, यहाँ पर एक कार्बन लगा रहा हूँ, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, तो मैं मेन चेन अभी इसको ले रहा हूँ, ठीक है, इसको हम मेन चेन लेंगे, और मेन चेन में इसको लूंगा तो साइड में ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। अब हम काउंटिंग कैसे से करेंगे, देखो 1 2 3 और 1 2 3 4। पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड किधर से पास पड़ रहा है, वैल्यू ऑफ ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा देंगे, तो देखो 1 2 3 1 2 3 ये 3 पर आ रहा है, तो हम काउंटिंग इधर से कर लेंगे, ठीक है, उधर से नहीं करेंगे, काउंटिंग इधर से कर लेंगे 1 2 3। चलिए 1 2 3 4 5 6 और 7 इधर से काउंटिंग कर लेते हैं। अब ये हमारा 5 नंबर पर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 है, 5 पर आ जाएगा हमारा ये साइड चेन, और साइड चेन में क्या है, ये साइड चेन हमारा क्या हो जाएगा, ई, इथाइल ग्रुप, ठीक है, क्या है, इथाइल ग्रुप है, ठीक है, इथाइल ग्रुप है। तो हम यहाँ से 5 डैश इथाइल लिख देंगे, ये हमारा 5 डैश इथाइल हो जाएगा, और मेन चेन ये हमारा साइड ग्रुप हो गया। बॉन्ड में तो जो हमारा बॉन्ड होगा वो लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो भी होगा। अभी हम क्या लिखेंगे, पहले साइड ग्रुप लिखेंगे, देन आफ्टर हम लिखेंगे कार्बन नेम, देन आफ्टर लिखेंगे बॉन्ड नेम। 5 इथाइल प्लस 5 इथाइल प्लस, अरे प्लस हो हाइफन लगाओ, ठीक है, डायरेक्ट हाइफन लगाओ, 5 इथाइल हाइफन
और 7 कार्बन है आपका, और 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हैफ्ट, ठीक है ना, हैफ्ट। अब हाइफन लगाओ छोटा सा, और यहाँ पर पोजीशन भी लिखेंगे। अभी यहाँ पर 1 नंबर पर नहीं है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, कितने नंबर पर है, काउंटिंग इधर से कर रहा हूँ ना, तो 1 2 3 है, तो 1 2 3 3 पर आ रहा है, तो पोजीशन लिखेंगे 3 आई। ये हमारा इसका नेम है, 5 इथाइल हैव 3 आई, 5 इथाइल हैव 3 आई, ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 5 इथाइल, 1 2 3 4 5 इथाइल, ये साइड में 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। अगर वही कार्बन 2 कार्बन इथाइल, इट मींस अगर साइड में होता है तो लास्ट में वाई लगा देते हैं, वाई उसमें ऐड कर देते हैं, देन आफ्टर हमारा उसका नेम क्या बन जाता है, इथाइल ग्रुप। ओके, 1 2 3 4 5 इथाइल, 7 कार्बन है टोटल हमारा मेन चेन में, ये हमारी मेन चेन है, ठीक है। इसमें हो जाएगा हैप्ट एंड 3 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ, तो 3 आई। ये हमारे इसके नेम हो गए। डबल बॉन्ड बता दिया मैंने आपको, ट्रिपल बॉन्ड भी बता दिया है, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। साइड में कैसे नेम्स लिखते हैं वो भी बता दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में, हाँ एक चीज़ और है, छोटी सी प्रॉब्लम है, एक चीज़ और है, एक प्रॉब्लम को हम और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर 2 कार्बन आ गए, ये भी एक और देख लीजिए। उसके बाद हम क्लास को अब यहाँ पर फुल स्टॉप कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पहले इसको देख लो एक बार। काउंटिंग इधर से करेंगे। अब देखो ये क्या है, ये ई है, ये क्या है, ये एम है। ई से मतलब 2 कार्बन इथाइल हो गया, और 1 कार्बन है इथाइल हो गया। काउंटिंग इधर से कर लेते हैं, ये आ रहा है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इसमें मैं एक तो बता रहा हूँ, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर 2 कार्बन भी आ रहा है और सिंगल कार्बन भी आ रहा है, तो दोनों को नेम को किस तरह से लिखते हैं, दोनों को नेम को किस तरह से लिखते हैं। तो 1 2 3 हो गया। अब 1 2 पर क्या आ रहा है, 2 इथाइल, देखो हम इथाइल को पहले लिखेंगे, इथाइल का नेम पहले लिखेंगे, क्यों, उसका रीजन ये है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो हम ई को पहले लिखेंगे। ई का मीन्स है 2 इथाइल, देन आफ्टर हम 3 पर लिखेंगे, 3 पर क्या आ रहा है, मिथाइल। अब लिखेंगे 3 मिथाइल, और इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, ये मान तो हमारा साइड ग्रुप हो गया, ये हमारा साइड ग्रुप हो गया, मैंने साइड ग्रुप को लिख दिया है। अब क्या लिखेंगे हम, कार्बन में टोटल कितना होगा, ये हमारी मेन चेन है, ये हमारी मेन चेन है, 1 2 3 4 5 है। अब 5 है तो 5 को क्या बोलेंगे हम, पेंट बोलेंगे, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ठीक है, पेंट हो गया। सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा, ठीक है। अगर अब इसमें कोई भी नेम हो, अगर कोई भी इसमें डबल बॉन्ड आ जाए बीच में, सपोज करो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, तो हम क्या कर देंगे, पेंट 4 और आई, सॉरी ई, डबल बॉन्ड है ना, ई, ये हमारा ई हो जाएगा, 4 ई, इस तरीके से। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो हम लिख देंगे 4 प्लस नहीं लगाते, डायरेक्ट लिख देते हैं 10। क्लियर है इतना, क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है। 1 2 3 4, अब ये इतना ही सीख रहे हैं, 2 इथाइल 3 मिथाइल और पेंट, इस तरीके से इनके नेम हो जाते हैं। ये सारे नेम मैंने आपको बता दिए, साइड ग्रुप भी बता दिया है, मेन चेन बता दिए, साइड चेन बता दिए मैंने आपको, बेसिकली आपको इतना क्लियर होगा। अब इससे आप कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी में 2 कार्बन आ रहा है, 3 कार्बन आ रहा है, 4 कार्बन आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया है, तो आप उसके, मैंने रूल्स बता दिया आपको, उसके अकॉर्डिंग आप उसके नेम लिख लेंगे। 3 पर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, 4 पर आएगा तो उसकी पोजीशन लिख देंगे, ठीक है। बस इस ग्रुप को आप याद रखें, इस फॉर्मूले को याद रखें, इसको लर्न कर लीजिए, साइड ग्रुप प्लस कार्बन नेम, ठीक है। साइड ग्रुप, पहले साइड ग्रुप का या साइड चेन का नेम लिखेंगे, प्लस कार्बन नेम लिखेंगे, देन आफ्टर बॉन्ड नेम लिखेंगे। ओके, आप इसको रिवीजन करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके ग्रुप्स को लगाकर इनके आईपीसी नेमिंग को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ग्रुप्स को लगाकर हम एक आपको सफिक्स और प्रीफिक्स की पूरा डाटाबेस बता दूंगा, आपका पूरा डाटाबेस बता दूंगा वो कैसे क्या होता है, ठीक है। पहले ग्रुप कौन सा आता है, लास्ट में कौन सा आता है, बीच में कौन सा आता है, उसका भी एक सीक्वेंस से बता दूंगा, तो वो क्लियर हो जाएगा आपका।
बट हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा कि हम ग्रुप से लगाकर आईयूपीएसी नेवी को देखेंगे। कार्बन में कोई ग्रुप लगाएंगे, देन आफ्टर उसको कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। और पढ़ते रहिए, स्माइल करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।